वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सदुक जाफ़र। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 11 BS केमिस्ट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारे पास लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 11। अब बेटा देखें हमने क्या करना है। आज हमारा टॉपिक है बेटा सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। हमने बेटा फाइंड करना है कि सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं और ऑर्डिनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं, और एक बेटा साथ में हमारे पास है सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है बेटा ऑर्डिनरी पॉइंट्स पे। हमारा सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम बेटा मेथड आज रीड करेंगे। पहले तो बेटा हम इन दोनों को रीड करेंगे कि हमारे पास सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब बेटा सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ y = 2/x+3। अब बेटा मैं अगर इसकी डोमेन फाइंड करना चाहूँगा तो डोमेन क्या होगी बेटा इसकी, अगर मैं इसमें बेटा -3 पुट करता हूँ y = 2/-3 तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी बन जाता है बेटा। वो वाला पॉइंट जिसको पुट करने से आपका क्वेश्चन में आंसर क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। ये 2/0 और ये इन्फिनिटी, जिसमें आपको पुट करने से आप मतलब रेंज आपको इन्फिनिटी मिल जाए, जिसको पुट करने से हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड बन जाए, उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं हम डोमेन से निकालते हैं, और उसी पॉइंट को हम बेटा सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें बेटा -3 क्या है बेटा, ये सिंगुलर पॉइंट है। कैसे पता चला बेटा, हमने -3 पुट किया, फंक्शन हमारा जो रेंज दे रहा था वो क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर पॉइंट्स। जो पॉइंट आप डोमेन से निकाल देंगे, जो पॉइंट आप डोमेन में से निकालेंगे वो आपके पास क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स, और उसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो सारे आपके पास क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अब बेटा अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ, डोमेन बेटा इसकी होगी रियल नंबर -3। रियल नंबर में से अगर मैं -3 को निकाल देता हूँ, ये बेटा इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। और बाकी अब इसमें जो -3 है ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ये सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट। और इस -3 के अलावा जो बाकी ये सारे बचते हैं -3 के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 इधर इधर चलता जाए, -1 -2 -4 -3 इसमें से स्किप कर दें, ये आपके पास कौन से पॉइंट होंगे, ये आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। अब बेटा एक और एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ y = x/(x²) -1। अब बेटा कौन कौन सा पॉइंट मैं इसमें पुट करूँ तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। -1 पुट करने से भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, 1 पुट करने से भी मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। आपने बेटा छोटी क्लासेस में देखा होगा, जब ये इस तरह का फंक्शन लिखा होगा तो आगे साथ लिखा होता है x ≠ -1 और 1। वो इसलिए बेटा लिखा होता है कि ये पॉइंट इसकी डोमेन में से हमने निकाले हुए हैं। अब -1 और 1 के बेटा क्या है, ये हमारे पास इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। -1 और 1 के अलावा सारे पॉइंट जो है रियल लाइन के, वो इसके क्या है बेटा, ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। बेटा एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, y = x² x² + 3 कर लें। अब बेटा देखें, अब अगर मैं इसमें 9 करें, अगर इसमें बेटा मैं -3 पुट करूँ, -3 पुट करूँ फिर भी मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है, 3 पुट करूँ वो भी मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है। इसको बेटा बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। -3 और 3 बेटा क्या है इसमें, -3 और 3 इसमें क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट है। -3 और 3 के अलावा जो सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। बेटा सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक आज का बेटा है सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है वो ये होती है सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की, सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये होती है बेटा a0 d² y/dx² प्लस a1 dy/dx प्लस आगे a2 = 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, a0 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अब ये हमारे पास a0 है, a0 से हम सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, d² y/dx², ये ख़त्म हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बनेगा, a1/a0 dy/dx प्लस a2/a0 = 0। अब बेटा ये जो है आपके पास, ये जो चीज़ है इसको बेटा p(x) का नाम दे दे। इसको क्या नाम दे दे, p(x) का, और इसको q(x) का। ये हमारे पास है बेटा p(x) = a1/a0 और q(x) बेटा आपके पास क्या है, a2/a0।
ये बेटा हम एग्जांपल भी इसकी करेंगे। अब जो इसकी जनरल फॉर्म बन गई है वो क्या बनी है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो बेटा इसकी फॉर्म बनी है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बेटा लीनियर इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी बेटा डिग्री कितनी है, 1 है। होमोजीनियस इसको बेटा क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल के बाद हमारे पास 0 होगा तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ये बेटा डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव यूज हो रहा है। इक्वल क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन इसलिए बोलते हैं दरमियान में इक्वल आ गया। अब ये बेटा इसकी क्या फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके हो गया बेटा। अब हम ये जो पी ऑफ एक्स है ये क्यूब है, इसका फंक्शन बेटा पढ़ते हैं क्या होता है अगर हमने फाइंड करना हो सिंगुलर पॉइंट। अब बेटा मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड दी ऑर्डनरी पॉइंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल प्राइम प्लस 3x वाई प्राइम प्लस एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा हमने इसमें से इक्वेशन में से ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड करने। मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट्स आपको वैसे बता दिए हैं कि क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट भी क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट निकाल दें आप, उसमें से बाकी सारे क्या बच जाएंगे आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स बच जाएंगे। अब देखिए बेटा अब मैंने कहा है कि इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा वाई डबल प्राइम, इधर डिवाइड करेंगे 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्राइम प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा वाई आता था। अब देखिए बेटा अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बेटा। ये देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ है, ये वाई प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको आप डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखते हैं बेटा। ये आपके पास क्या बन गया, पी ऑफ एक्स, और ये आपके पास बेटा क्या बन गया, क्यू ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्यू ऑफ एक्स बेटा आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको बेटा आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको 1 ओवर एक्स माइनस 1 और ये काट जाएगा तुम्हारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब बेटा इसमें मैंने अभी आपको चेक करके बताया था कैसे इसके पुट करते हैं। इसमें -1 और 1 पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -1 और 1 क्या होगा इसमें, सिंगुलर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज सिंगुलर पॉइंट्स आर -1 एंड 1। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें पॉजिटिव 1 पुट करने से इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 इसमें से हम निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। सिंगुलर पॉइंट 1 है, 1 को निकालने से जो बचेंगे पॉइंट वो ऑर्डिनरी पॉइंट बनेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स आर -1 और 1 बेटा इसमें पहले ही मेंशन है। तो इस जो इक्वेशन है उसमें सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हो गए बेटा, -1 और 1। अदर देन -1 और 1 ऑल पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। अब -1 और बेटा 1 हमने निकाल दिए, बाकी सारे पॉइंट्स कौन से बन गए हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। या आप इधर ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। ये बेटा आपको MCQs आ सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स आपको फाइंड करने हो, -1 और 1। ऑर्डिनरी पॉइंट्स बेटा आर -1 और 1। रियल नंबर में से ये वाले निकाल दे तो बाकी जो सारे बचेंगे वो आपके पास क्या होंगे बेटा, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। अब बेटा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब बेटा एक और एग्जांपल मेरे पास लिखी हुई है, उसमें हमने फाइंड करने हैं फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ, ये बेटा SM यूसुफ की बुक के SM यूसुफ बेटा पेज है मेरे पास 492, 10.10 हमारा टारगेट है, वो हमने करनी है आज। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ, फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ वाई डबल प्राइम प्लस कॉज एक्स वाई प्राइम प्लस EX वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये हमने इसमें से फाइंड करना है। अब देखिए बेटा हमने क्या कहा था,
यहाँ से देखें बेटा, पहले तो चेक करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डबल डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल होना चाहिए, बाकी सब के साथ फंक्शन हो एक्स का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल डेरिवेटिव हमारे पास बेटा सिंपल है, कॉज एक्स और ई एक्स इसके साथ है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब बेटा कॉज की जो डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। कॉज एक्स की जो डोमेन होती है, डोमेन कॉज एक्स की वो क्या होती है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और क्या हो गया बेटा, जो ई एक्स है बेटा इसकी भी जो डोमेन है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की होती है, इसकी भी आप इसमें कुछ भी बेटा पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे, -1 -2 -3 -4 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पता चल रहा तो बेटा देखें कॉज एक्स कैसे इनकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। कॉज एक्स बेटा हमारे पास होता है, इसकी अगर हम इसका एक्सपेंड करें इसको तो ये बनता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस x 6 ओवर माइनस x 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। अब देखिए बेटा, अब इसमें हमने कहा था कि अगर बटे में अगर फंक्शन आ जाए कोई x का, उसमें पुट करने से हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा। इसके तो बटे में कोई x वाला फंक्शन ही नहीं आ रहा, इसलिए ये भी हम इसमें रीज़न दे सकते हैं कि इसमें हमारे पास सिंगुलर पॉइंट नहीं है। जिनको पुट करने से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होना था वो उसके सिंगुलर पॉइंट्स होने थे, इसका मतलब है कि इसके सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो सिंगुलर पॉइंट नो, और ऑर्डरी पॉइंट्स क्या होंगे फिर हमारे पास, पूरी रियल लाइन पूरी, या फिर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखें बेटा या पूरी रियल लाइन लिखें, उसका मतलब एक ही होगा, दोनों हमारे पास सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ई एक्स को बेटा देखें, इसका भी हमने कहा है कि इसकी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। कैसे बेटा, ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा। अब देखिए इसके बटे में भी कोई x का फंक्शन नहीं आ रहा, मतलब बटे में x होता तो हम बटे में हमारे पास x है जिसको पुट करने से हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा है। अब देखिए बेटा इसकी भी हमारे पास फिर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, नन, सिंगुलर पॉइंट नो, ऑर्डरी पॉइंट्स क्या होंगे बेटा फिर इसके, पूरी की पूरी रियल लाइन। तो इस फंक्शन जो हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डरी पॉइंट्स क्या होंगे, सारी रियल लाइन, और जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कोई भी नहीं है। अब बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आपको एमसीक्यूज में आ जाए, आपने बेटा उसमें सिंगुलर पॉइंट्स और रियल सिंगुलर पॉइंट्स और ऑर्डरी पॉइंट्स बेटा आपने फाइंड करने हैं। इनको फाइंड करने से आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, और वैसे भी ये चीज़ें आपको आगे पेपर में काम आएंगे, आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। अब बेटा हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं, सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डरी पॉइंट्स। इनके इर्द गिर्द सोल्यूशन क्या होगा, आज के लेक्चर में बेटा सिर्फ और सिर्फ हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे अबाउट ऑर्डरी पॉइंट्स से। वो बेटा मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा। अब इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है बेटा, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन का पहले प्रोसीजर बेटा सुन ले क्या होगा, सोल्यूशन अबाउट ऑर्डरी पॉइंट्स। अब बेटा सबसे पहले तो आप इसको लेट करेंगे कि ये आपके पास स्टेप 1 बेटा कर लें, समेशन n0 टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स नॉट सी एन की पावर n। अब देखिए बेटा, अब सोल्यूशन अबाउट ऑर्डरी पॉइंट्स के इर्द गिर्द हमने बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये सेम लास्ट जो लेक्चर हमने बेटा किया था पावर सीरीज सोल्यूशन, ये उस जैसा टॉपिक है बेटा, सेम वही चीज़ें हम बेटा इसमें करेंगे। अब बेटा वो अगर हमें कहता है कि अराउंड आप फाइंड करें बेटा अराउंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वो हर पेपर में आपको कहेगा कि सोल्यूशन फाइंड करो, या तो आपको पॉइंट देगा या आपने खुद पॉइंट फाइंड करने होंगे। पहले आप फाइंड करेंगे पॉइंट, फिर आप उसके इर्द गिर्द फाइंड करेंगे सोल्यूशन, या फिर वो आपको पॉइंट देगा कि आप इस पॉइंट के इर्द गिर्द फाइंड करें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ पे आप जो पॉइंट के इर्द गिर्द कहेगा आप वो एक्स नॉट यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद बेटा सेम उसी तरह चलता जाएगा। एक और चीज़ है बेटा, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 34 पेज 492 है, 94 है। y प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वो कहता है फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन, फाइंड द पावर
सीरीज सोल्यूशन ऑफ, ये वाली इक्वेशन है अबाउट ऑर्डनरी पॉइंट्स पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब देख ले बेटा, मैंने पहले यही बताया था ना कि वो राउंड x इज इक्वल टू x नॉट आपको खुद कहेगा कि ये फाइंड करें इस पॉइंट के इर्द। अगर वो नहीं कहता तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब इसका ऑर्डनरी पॉइंट्स हमारे पास अगर फाइंड करना चाहूँ बेटा, इसका सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, इस इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास है ही नहीं, आप फाइंड कर लीजिएगा। सिंगुलर पॉइंट इसका है ही नहीं, तो सिंगुलर के अलावा जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके ऑर्डनरी पॉइंट्स होंगे। अब देखें, अच्छा बेटा ये मैं एक वैसे लिख रहा हूँ बेटा 1/x। अब इसका बेटा सिंगुलर पॉइंट क्या होगा बेटा, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा 0, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा 0। क्या होगा बेटा, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, क्योंकि 0 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसका इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है, ये मैंने बेटा वैसे आपको बताया है कि सिंगुलर पॉइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करने आ जाएँ। अब देखिए बेटा, अबाउट अराउंड पॉइंट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने लेट करना है सोल्यूशन। बेटा इसका मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, लेट कर ले बेटा कि y इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट की पावर n है। अब बेटा एक्स नॉट की कीमत हमारे पास कितनी है, 0 है, तो समेशन n0 टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी cn x की पावर n है, ये इसका सोल्यूशन है। इज आ सीरीज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके हो गया बेटा, या आप इसको 1 का नाम दे दें, इधर आप पुट कर दे 1 है। अब बेटा एक्स नॉट क्या था हमारे पास 0, तो 0 पुट कर दे, ये बन गया हमारे पास। अच्छा बेटा इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये क्या बनता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं सेम उसी पैटर्न पे हम करेंगे। c0 प्लस c1 x प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस c4 x4, ये इसी तरह बेटा चलता जाएगा आगे। ओके हो गया बेटा। अब देखें, अब हमने क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव चाहिए। पहले हम डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं और इसका सिंगल डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। वो हमारे पास इसके क्या आते हैं, पहले वो चेक करते हैं। y हमारे पास किसके बराबर था, समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn। अब इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो समेशन n0 टू इन्फिनिटी n cn xn। अब बेटा इसका ये पावर में से एक माइनस हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी बेटा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका फार्मूला है। पिछला लेक्चर आपने बेटा गौर से सुना होगा, तो ये फिर आपको पता चलेगा। अच्छा बेटा आप n इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अब बेटा जो सेकंड डेरिवेटिव है इसी का फाइंड करते हैं। पावर फिर बेटा शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा cn xn माइनस 2। और इसको आप लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n cn xn माइनस 2। और मैंने ये भी बताया था कि कहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, सॉरी n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और कहाँ पे हमने ये वाला 0 वाला पुट करना है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने ये वाला पुट करना है और कहाँ पे आपने ये वाला पुट करना है। अब बेटा ये दोनों हमारे पास आ गए, हम इनको पुट करते हैं। पहले हम यही बेटा पुट करते हैं, पुट करके चेक करते हैं। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ y डबल प्राइम y प्राइम एंड y इन इक्वेशन 1, हमने बेटा इसको 1 का नाम दिया है। अब बेटा इसमें पुट करेंगे तो पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा, ये पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा समेशन n0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 cn xn माइनस 2 माइनस समेशन n0 टू इन्फिनिटी, ये x हमारे पास पहले मौजूद है, पहले ये लिखते हैं x पहले लिख लेते हैं, उसके बाद n cn xn माइनस 1। सिंपल बेटा इसकी वैल्यू पुट की है y प्राइम की और y डबल प्राइम की। अब बेटा मैं y की पुट करने लगा वैल्यू, समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn और xn बराबर 0, और ओके हो गया बेटा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। समेशन n0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn xn माइनस 2 माइनस। अब देखिए बेटा इसको अगर मैं देखूँ तो बेसिस मेरे पास सेम है, x और x की पावर n माइनस 1 है, तो ये बेटा मेरे पास बनेगा n माइनस 1 और बेसिस सेम हो, पावरें ऐड हो जाए तो कैंसिल होके मेरे पास n बन जाएगा। तो n cn समेशन x की पावर n, ये चीज़ और ये चीज़ मिलके बेसिस सेम थी, पावरें ऐड हो गई, xn बन गया, प्लस समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn और xn बराबर
0। अब देखिए बेटा, अब जो चीज़ें सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं बेटा। समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस वन सी एन एक्स एन माइनस टू माइनस, अब इसमें से बेटा क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, माइनस कॉमन आ रहा है इसमें से। समेशन n 0 टू इन्फिनिटी ये भी कॉमन आ रहा है, n भी सी एन भी कॉमन आ रहा है, एक्स एन भी कॉमन आ रहा है, तो n माइनस वन रह गया हमारे पास। ये दोनों चीज़ें अगर कॉमन आ गई तो हमारे पास क्या रह गया, n माइनस, सॉरी ये बेटा इसमें मिस्टेक है, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये सारा क्वेश्चन चलता जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये n प्लस वन बन जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने बेटा मैंने बताया था कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती, इधर तो हमारे पास एक्स एन है, इधर एक्स एन माइनस टू है। लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमने देखा था पिछली एक्सरसाइज में कि ये वाली चीज़ें अगर सेम होंगी फिर ही हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बेटा सेम नहीं है, हमने इनके जो ये पावरें हैं ये सेम करनी है बेटा। उसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। वो बेटा कैसे करेंगे, उसका मैंने मेथड अलहदा से बताया था। मैंने कहा था लेट कर लें, इसको अलहदा लिख लें, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस वन सी एन एक्स एन माइनस टू। ओके हो गया बेटा। अब लेट कर ले बेटा यहाँ पे कि k की जगह पे आपने क्या पुट करना है, n माइनस टू। ये n माइनस टू है बेटा, हमने k की जगह पे क्या पुट करना है, n माइनस टू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा हमारे पास, समेशन। अच्छा बेटा इधर से अगर हम n की वैल्यू निकाल लें, हम बेटा इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें वैल्यू पुट करने की n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या फिर बेटा ऐसे करें आप k n की वैल्यू निकाल लें, वो क्या आएगी k प्लस टू। जहाँ जहाँ पे n है बेटा वहाँ पे k प्लस टू पुट कर दें, इसको एक दफ़ा छोड़ दें। यहाँ से एक चीज़ हमने समझनी है बेटा, इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखें बेटा, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस टू, और ये k प्लस टू माइनस वन सी k प्लस टू एक्स की पावर k प्लस टू माइनस टू, ये काट के फिर क्या हो गया हमारे पास k। अच्छा बेटा देखिएगा, अब बेटा n हमारे पास क्या है, 0 है बेटा, n 0 है। मैंने बेटा बताया था, अब हमने क्या पुट करना है, n की जगह पे 0 पुट करना है। इधर निकाल लें बेटा, n की जगह पे बेटा अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, व्हेन n इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। लेकिन बेटा हमने तो इंडेक्स कहा था कि ये माइनस होना ही नहीं चाहिए, हमने इसमें माइनस में नहीं स्टार्ट करना, या हम इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 2 से ऑनवर्ड है, ये 0 से हम नहीं स्टार्ट कर सकते। हमने n पुट किया 0, वो k की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू, इसलिए बेटा हम k की वैल्यू यहाँ n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे इसका ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू 2 वाला, n इज इक्वल टू 2 वाला। इसलिए बेटा मैं ये रेज करके यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2। अब बेटा अगर मैं n की जगह पे बेटा मैं 2 पुट करता हूँ, n की जगह पे 2 पुट करता हूँ, इधर 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। ओके हो गया। अब बेटा इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ, समेशन k इज इक्वल टू 0, k प्लस 2, ये k प्लस 1 बच जाएगा, समेशन c k प्लस 2, और ये हमारे पास x की पावर k। अब बेटा ये k के लिए सेम है तो ये इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं, इसको डमी इंडेक्स बोलते हैं बेटा। अब k है, इसकी जगह आप p कर सकते हैं, q कर सकते हैं, r कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें। हम बेटा हमारे पास यहाँ पे n यूज़ हुआ है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस k बाय n। k को n से अगर बेटा मैं रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू, ये मेरे पास बेटा k है, ये आपने मिक्स नहीं करना इनको, n प्लस 1 n प्लस 2 c n प्लस 2 x की पावर n। ओके हो गया बेटा। अब बेटा मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ बेटा। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे पुट करूँ बेटा इसकी जगह पे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया बेटा, माइनस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, ये चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी, c n प्लस 1, सॉरी ये यहाँ पे मिस हो गया, ये लिखना है बेटा हमने अभी, c n प्लस 2 एक्स एन माइनस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 c n और
एक्स एन बराबर 0। ओके हो गया बेटा। अब देखिए बेटा n+1 इधर भी है बेटा, इधर भी है, ये कॉमन आ रहा है सामने से, इसको कॉमन लेके बेटा ख़त्म कर दे, ये हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा 0। या फिर क्या करें बेटा, ये माइनस वाली टर्म है इसको उधर ले जाएं, समेशन n0 टू इन्फिनिटी n+1 n+2 सी n+2 xn, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा n0 टू इन्फिनिटी n+1 सी एन xn। ओके हो गया बेटा। अब n+1 दोनों साइडों पे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसको कॉमन लेके क्या कर देते हैं हम कैंसिल, जो बाकी हमारे पास रह जाएगा वो क्या होगा समेशन n0 टू इन्फिनिटी n+2 सी n+2 xn बराबर समेशन n0 टू इन्फिनिटी सी एन और xn। अब बेटा हम इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम इन दोनों को बेटा क्या करते हैं कंपेयर, इन दोनों को बेटा अगर कंपेयर करें तो समेशन समेशन के साथ कंपेयर हो जाएगा, एक्सन एक्सन के साथ कंपेयर हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो कंपेयरिंग करने से क्या बचेगा, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने से बेटा हमारे पास बचेगा सी n+2 इज इक्वल टू, इसके साथ n+2 भी है बेटा, और ये आएगा इधर मेरे पास सी एन। दिस इम्प्लाइज सी n+2 की बेटा अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या बनती है सी एन ओवर n+2। ये मेरे पास बेटा रिलेशन बन गया। यहाँ तक बेटा आपको अगर करना आ जाए तो आगे बेटा आसान है, यहाँ तक अगर करते हैं तो आपके लिए आगे भी बेटा आसान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डमी इंडेक्स चेंज करना आपको आ जाए, दूसरे नंबर पे बेटा इससे आगे यहाँ पे आपको इसके रिकर्शन फार्मूला बनाना आ जाए, मतलब इससे आगे वैल्यूज पुट करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी आ जाए। अब देखिए बेटा एक चीज़ और, आप ये इतना याद रख लें, हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी बेटा ये चीज़ यूज़ होगी उसमें आपने ये पुट कर देना है आराम से, ये आपको बेटा याद हो जाएगा जब एक दो क्वेश्चन आप करेंगे। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू 0, अगर बेटा मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा C2 C0/2, मैं बेटा n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, ये क्या बनेगा C3 इज इक्वल टू C1/3। ओके हो गया बेटा। अगर मैं पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 2, n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा C4/, यहाँ पे बनेगा C2/4। अच्छा बेटा C2/4 पुट किया, C2 की तो वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की हुई थी, वो वैल्यू क्या थी बेटा C0/C2 की जगह पे ये 1/4 बेटा मैं अलहदा कर लेता हूँ, C2 की वैल्यू क्या फाइंड की बेटा C0/2, इसका मतलब है C0 क्या बन गया हमारे पास 2.4। ओके हो गया बेटा। अब C पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह पे बेटा मैं 3 पुट करता हूँ तो C5 बेटा मेरे पास क्या बनेगा C3/5, यहाँ पे 3 आ जाएगा और बटे में 5, 3 + 2 5, तो C3 की वैल्यू बेटा हमने पहले भी फाइंड की हुई है, C3 की वैल्यू क्या फाइंड की बेटा C1, मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ 1/5। ओके हो गया बेटा। C3 की वैल्यू बेटा पुट करता हूँ C1/3, तो ये बेटा मेरे पास बन जाएगा C1/5.3। ओके हो गया बेटा। अगर मैं पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास बनेगा C6 इज इक्वल टू C4/6। अब C4 की तो बेटा मेरे पास वैल्यू पहले आ गई है, ये 1/6 बेटा मैं अलहदा कर लेता हूँ, C4 की वैल्यू मेरे पास पहले आ गई C0/, ये इसको मैं बेटा लिख सकता हूँ 2.4। ओके हो गया बेटा। अब देखें आगे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ 1/6, वो बाद में करेंगे बेटा, या देख लें बेटा 1/6 आ गया। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें C0 2.4 आ गया बेटा, तो मैं इसको C0 इसको मैं लिख सकता हूँ 2.2 लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, ये इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ, ये जो 6 आ गया है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का 3 का फैक्टोरियल। अब बेटा ये 6 किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 3 का फैक्टोरियल बन रहा है, ये 2.4 बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 बन रहा है बेटा, ये 2 की पावर 2 बन रहा है, ये 2 की पावर बेटा क्या बन रहा है 3 बन रहा है। ये हम लिखते क्यों है बेटा, ये हमने फार्मूला बनाना होता है, ये अगर ये आपको बनाना आ जाएगा आगे आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा। अब ये 2 का फैक्टोरियल, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल। ओके हो गया बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। ये बनाते क्यों है बेटा, ये देखे थोड़ा सा, ये बेटा मेरे पास C4 था,
ये मेरे पास बना सी नॉट 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2। उसके बाद C6 है बेटा मेरे पास, C6 मेरे पास क्या बनता है 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3। इसी तरह बेटा अगर मैं C8 लिखूंगा, यहाँ से मुझे बेटा पता चल रहा है कि अगर मैं C8 लिखता हूँ, पहले मैं पुट n इज इक्वल टू 5 पुट कर लूँ एक दफ़ा, वो मेरे पास क्या बन रहा है C7 बन रहा है। वो C7 मेरे पास क्या बनेगा बेटा C5 ओवर इसके बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो C1/7 बेटा लहदा C5 की बेटा कीमत तो हमने पहले ही फाइंड की हुई है, ये वाली C1/5.3। इसका मतलब है C1/7.5.3। अब बेटा यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ क्या हमने फार्मूले कैसे बनाने हैं। ये देखें बेटा, अब यहाँ पे क्या पुट करें बेटा, अब यहाँ पे देखें बेटा, अब जो इवन वाले हैं वो फार्मूले बन रहे हैं हमारे पास। इवन वाला कौन सा एक है हमारे पास C0 ये वाला, एक इवन हमारे पास कौन सा है ये वाला, एक इवन हमारे पास कौन सा है ये वाला। हम इवन वाले बेटा लहदा कर लेते हैं और जो ओड वाले हैं वो लहदा करते हैं। जो इवन वाले हैं वो मेरे पास ये है C2 C0/2 C4 क्या है मेरे पास बेटा C0/2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2। C6 मेरे पास क्या है C0/3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3। ऑड वाले मेरे पास बेटा क्या है C1 मेरे पास क्या है C3 मेरे पास है C1/3। C5 बेटा मेरे पास क्या है ये वाला ऑड वाला C1/5.3। C7 बेटा क्या है C1/7.5.3। अब यहाँ से बेटा हमें पता चल जाता है, ये इसलिए होता है, इसको रिकरेशन फार्मूला बोलते हैं बेटा। इसको देख के आप आगे वाली टर्म भी लिख सकते हैं। अब जो C8 है बेटा वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 4। अब देखे बेटा ये मेरे पास क्या है 2, इसको छोड़ दे, अगर आपको नहीं पता चलता इससे, इसको छोड़ दे बेटा, आपको पता है इससे भी चल जाता है लेकिन आप छोड़ दें उसको। देखे बेटा 4 है तो ये 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, 6 है बेटा 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3। ये इसका हाफ हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है 4 का हाफ कितना है बेटा 2, तो 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2। 6 का हाफ कितना है बेटा 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3। 8 आ रहा है बेटा 4 का फैक्टोरियल 2 की पावर 4। इस तरह बेटा अगर आप C10 लिखना चाहते हैं C0 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5। इस तरह 12 14 16 ये बेटा आप आसानी से लिख सकते हैं। C7 अब देखें बेटा C3 देखें बेटा 3.1 इधर 1 लगा लें आप 3.1। C5 है तो 5 3 1 मतलब ओड उसके पीछे आ रहे हैं। 7 है 7.5.3। आगे बेटा 9 आ गया C1 9.5.3.1। C10 बेटा आपके पास C11 आएगा आपके पास C1/9 11.9.5.3.1। 11 है तो 11 से स्टार्ट करें, पीछे और लिखते जाएं। 13 है तो 13 से स्टार्ट करें। इवन वाले भी आपको पता चल गए। अब बेटा इन कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो हमने सोल्यूशन लेट किया था वो क्या था मेरे पास बेटा C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस C3x3 प्लस C4x4 ये चलता जाएगा। अब बेटा इसमें इवन और ऑड अलहदा हो गए, हम भी इसको इवन और ऑड बेटा क्या करते हैं अलहदा कर लेते हैं। C0 प्लस इवन ये वाले हैं बेटा, ये अलहदा कर लेते हैं C1 क्योंकि हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है तब हमें आसानी हो। C0 प्लस C2x2 प्लस C4x4 प्लस C6x6 और क्या हो गया बेटा और C8x8 ये चलता जाएगा बेटा। ओके हो गया। अब इसके देखे आगे प्लस, आगे इसका पुट करते हैं सेकंड वाला बेटा, ओड वाले इकट्ठे कर लेते हैं। ये प्लस है, आगे वाली टर्म है, मतलब ये इतना तक एक हमने इसको लहदा कर लिया, आगे इसको लहदा C1 प्लस C3x3 C1 के साथ x भी है C5x5 प्लस C7x7 प्लस C9x9। ये आगे बेटा 2 4 पुट कर लें आप, 6 तक भी कर लेंगे तो ठीक है बेटा। अब हम बेटा इनकी वैल्यु पुट करते हैं। C0 वैसे ही है बेटा, कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। C2 की बेटा वैल्यू क्या, C2 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई थी C0/2 और साथ इसके बेटा x² प्लस C4 की बेटा वैल्यू क्या आई थी मेरे पास C0/2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 x5 प्लस
C6 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई थी, C0/3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3 x6 प्लस C8 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई थी। आप अगर इतना तक भी लिख लेते हैं तो ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, प्लस C1 की बेटा वैल्यू कोई नहीं थी, वैसे ही था क्योंकि C1 आगे बाकियों में भी यूज़ हो रहा है। आगे C3 की वैल्यू क्या है बेटा, C1/5.3 सॉरी C3 की वैल्यू है बेटा 3.1, उसके साथ x था, इसके साथ x3 है। ओके हो गया। C5 की बेटा वैल्यू क्या है मेरे पास 1/5.3.1 x5 प्लस 1/7.5.3.1। आगे बेटा मेरे पास क्या है, इसका पावर कितनी है, x की पावर 7, x5 हो गया, x7 हो, ये 4 है बेटा। ये देखिए 2 यहाँ पे 0 2 4 6 यहाँ पे और आ रहा है 1 3 5 और 7। अब बेटा देखें आगे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। इसमें से देखें, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, C0 बेटा सब में है, C0 को कॉमन ले लेते हैं बेटा। y इज इक्वल टू C0 को बेटा कॉमन अगर मैं ले लूँ तो बाकी क्या बचता है, यहाँ पे बेटा बचेगा 1 प्लस x² 2 प्लस x4/2 का फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस x6/3 का फैक्टोरियल 2 की पावर 3, ये चलता जाएगा। देखिए बेटा यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, C0 कॉमन चला गया, 1 आ गया, यहाँ पे C0 कॉमन चला गया x²/2, यहाँ पे भी C0 कॉमन चला गया x4/2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, यहाँ पे भी हमारे पास C0 कॉमन चला गया 3x6 प्लस आगे देखें बेटा C1 वैसे ही बेटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x प्लस यहाँ पे बेटा क्या बचेगा x3/3.1 प्लस आगे यहाँ पे भी C1 कॉमन चला जाए, यहाँ पे भी C1 है, यहाँ पे भी C1 कॉमन चला जाए तो बाकी क्या आएगा बेटा 5.3.1 प्लस x7, यहाँ पे भी कॉमन चला जाएगा C1 तो हमारे पास बचेगा 7 5 3 और 1। ओके हो गया बेटा। अब बेटा जब मैंने स्टार्ट में भी लिखा था EX का बेटा फार्मूला क्या होता है, EX का बेटा फार्मूला होता है इसकी मतलब पावर, इसकी क्या बनती, पावर सीरीज इसकी क्या बनती है बेटा 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल। ओके हो गया बेटा। अब देखें, अब अगर बेटा मैं अब इधर x है तो इधर आपने क्या किया x, पहला 1 x है तो बेटा x, ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया है। आगे इसी का स्क्वायर x²/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x3/3 फैक्टोरियल। अगर बेटा आप इसको गौर करें y इज इक्वल टू C0 1 प्लस इसको बेटा हम लिख सकते हैं x²/2 प्लस x²/2 का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल प्लस x6 1/3 फैक्टोरियल। लहदा कर लें बेटा x2 की पावर 3/2 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये मैंने कैसे लिखा है, ये 1 बेटा वैसे ही आ गया, ये x²/2 वैसे ही आ गया। अब देखिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं x²/2, दोबारा खोलेंगे तो x4/2 की पावर 2, यही चीज़ बन जाएगी, 2 फैक्टोरियल भी साथ मौजूद है। यहाँ पे देखें बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल बेटा साथ ही आ गया, x2 इसको अगर स्केयर ओपन करें 3 2 6 2 की पावर 3, यही चीज़ बन जाएगी बेटा। अब देखें इसी चीज़ से हमने ये वाली चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x²/2, तो हम इसको लिख सकते हैं C0 x e की पावर x²/2 का फार्मूला। कैसे बेटा, यहाँ पे x था, x का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x का 3/3 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे बेटा e की पावर x²/2 पुट करता हूँ, e की पावर x²/2 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है बेटा x²/2, ये बेटा बनेगा 1 प्लस x²/2 प्लस x²/2 का स्क्वायर, ये 2 फैक्टोरियल बेटा साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल x3 2 की पावर 3 2 का क्यूब। ये देखें बेटा
यहाँ पे हमने क्या पुट किया, एक्स था बेटा, एक्स की जगह पे आपने क्या पुट किया है, एक्स टू की पावर 2, यहाँ पे पुट किया 1 वैसे ही था, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 के साथ। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल साथ वैसे ही आ गया, 1 और 3 फैक्टोरियल साथ वैसे ही आ गया। इसकी जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 का क्यूब। ये चीज़ और ये चीज़ बेटा सेम है, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ राइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बेटा ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई हमारे पास, ये सारी चीज़, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये वाला। अब ये वाला बेटा ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा बेटा, इसमें से वैसे एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लें या ना लें। अगर आप कॉमन ले भी लेते हैं तो ये c1x है, बाकी क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3.1 प्लस एक्स 4 ओवर 5.3.1 प्लस एक्स 6 ओवर 7.5.3.1 प्लस 1। अब ये बेटा किसी का फार्मूला नहीं बन रहा। अगर देखें इधर स्केयर आ रहा है, लेकिन हम देखें हमारे पास इधर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन इधर तो एक एक छोड़ के हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। बटे में हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास आ रहा है 3.1 5.3.1 है। अगर इसमें यहाँ पे हमारे पास होता 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, तो ये फिर साइन का कोई फार्मूला बन जाना था, लेकिन ये हमारे पास नहीं आ रहा। आप यहाँ तक इसका सॉल्यूशन छोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इज दी पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ, जो मैंने क्वेश्चन 1 रखी थी, ऑफ 1 अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आया बेटा, इसका सॉल्यूशन। अब बेटा बात ये रही कि आपके ये इतने लंबे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नहीं, तो बेटा आपका जैसे जैसे सेमेस्टर आगे जा रहा है ये आपके क्वेश्चन भी बेटा लेंथी होते जाएंगे। तो बेटा आपने ये छोड़ नहीं देने, ये माइंड में स्किप करके कि मतलब ये तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में, ये बेटा आएंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके वो बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं रह जाने। तो बेटा आपने इनको अच्छी तरह करना है बेटा। ये मैंने एग्जांपल समझाई है बेटा। अब साथ ही बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन समझाऊंगा। इसकी बेटा एक्सरसाइज 10.10 है। इससे पीछे जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा वो सारी आपने करनी है। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली एग्जाम्पल है, वो बेटा मैं सॉल्व करवाऊंगा उसका क्वेश्चन, उसके बाद वो भी। इसके बेटा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं 10.10 के। अगले लेक्चर में बेटा आपने इसके कंप्लीट एग्जाम्पल्स, मैं बेटा आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 34 बेटा मैंने करवा दी है, 34, 35, 36, 37 और जो 38 है वो इनिशियल प्रॉब्लम है, वो मैं पहले आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद। और एक्सरसाइज 10.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3, फिर 4 वाला क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा दूंगा और बाकी क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे। ये बेटा आपका होमवर्क है, या जो आप मर्जी असाइनमेंट समझे बेटा। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.10 के रिमेनिंग क्वेश्चन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।